नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंबिका बेग में। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रही हूँ जो मैंने अभी तक सीखा है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी तुलसीदास जी, जो काव्य खंड में हमारे धनुष भंग है उसे हम पढ़ेंगे। और ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं जिसमें हमने पहले कुछ अपने पद्यांश लिए हैं और आज हम उससे आगे के अब देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, छोटा सा निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखी देखी रघुवीर तन सुरमनाओ धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि देखी देखी रघुवीर तन, यानी सीता जी जो है वो श्री रामचंद्र जी के शरीर को देख देख कर सुर मनाओ, सुर यानी कि देवताओं को मना रही हैं। धरि धीर मतलब कि धीरज धर के, धैर्य रखकर देवताओं को मना रही हैं। जब वो श्री रामचंद्र जी को देखती हैं तो वो धैर्य धरकर देवताओं को मना रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, यानी कि जो उनके बिलोचन यानी कि जो नेत्र हैं वह प्रेम के आंसुओं से भरे हुए हैं और उनका शरीर रोमांचित हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमेरी बहुरी मनु शोभा, अहतात दारुनी हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु नहानी, सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई, कहाँ धनुकुल सहु चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, विधि के ही भांति धरऊर धीरा, सिरस सुमन कन बेदिया हीरा, सकल सभा कहे मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरऊ रघुपति निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लवनी में सजुग सय समना जाही। तो देखिए, नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिरी बहुरी मनु शोभा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सीता जी हैं श्री रामचंद्र जी के जो शोभा यानी कि जो शोभा सौंदर्य है उसको जी भर के देख लेती हैं। नीके निरखी नयन भरी शोभा, नयनों को भर के मतलब कि बिल्कुल जी भर के देख लेती हैं। निरख का मतलब देख लेती हैं। पितुपन सुमिर बहुरी मनु शोभा, और फिर उसके बाद पिताजी के प्रण को सुमिर मतलब कि याद करते हुए बहुरी मनु शोभा, और उनके मन को बहुत क्षोभ होता है, बहुत कष्ट पहुंचता है। क्या यानी वह अपने मन में उन्हें दुख लगता है बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे क्या, अह तात दारुनी हट ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी। कहती हैं कि हे तात यानी कि हे पिताजी, आपने बहुत कठोर हट मतलब कि बहुत कठोर हट ठान ली है। समझत नहीं कछु लाभ नहानी, और आप कुछ भी मतलब इससे क्या लाभ होगा क्या हानि होगा इस बात को आप नहीं समझ रहे। सचिव सभय सिख दे न कोई, यानी कि जो सचिव है वो भय से, सभय सा लगा है इसलिए भय रहित, वो सॉरी भय सहित यानी कि सभय, भय से सिख दे न कोई, कोई नहीं कह रहा, बुध समाज बड़ा अनुचित हुई, और यह विद्वानों की सभा में बहुत अनुचित कार्य हो रहा है। कहाँ धन कुलसह चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, यानी कि कहाँ ये धनुष इतना कठोर, वज्र के समान कठोर, और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, यानी कि कहाँ ये जो श्री रामचंद्र जी हैं कोमल शरीर वाले, मृदुगात यानी कि कोमल शरीर वाले किशोर,
उनके सामने कहा, ये धनुष विद के ही भांति धरा ऊर्ध्व, और कहती हैं ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी, अब मैं किस तरह से अपने मन में धीर रखूं। सिरस सुमन कन बेधी हीरा, यानी सीता जी कहती हैं कि हे भाग्य को लिखने वाले विधाता, हे विधाता, मैं किस प्रकार अपने सिरस सुमन कन बेधी हीरा, यानी कि कहीं शिरीष सुमन यानी कि पुष्प, और कण मतलब कण, कहीं शिरीष फूल के कणों से हीरे को छेदा जा सकता है। अगले कहती है, सकल सभा के मति भय भोरी, कि सारी सभा की तो मति भ्रष्ट हो गई है, यानी कि मति का मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे जो उनका शंभु जी का चाप यानी कि जो धनुष है, तो कहती है, हे शिव धनुष, अब हमें आपका ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डाली, और जो अपनी कठोरता को आप लोगों पर डालिए। हो ही हरऊ रघुपति हनियारी, और रघुपति जी को यानी कि श्री रामचंद्र जी को देखकर थोड़े हल्के हो जाओ। अति परिताप सिय मन माही, लब निमेष जुग सय समझ चाही। सीता जी के मन में बहुत ज्यादा परिताप यानी कि बहुत ज्यादा संशय है, बहुत संताप हो रहा है, और उनकी एक पलक झपकने से भी मतलब 100 युगों का समय लग रहा है। पलक झपकने का समय भी उन्हें बहुत बड़ा लग रहा है। ठीक है, जुग सय समझाही। ठीक है, अगले देखते हैं। प्रभुई चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सजमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभुई चितई पुण्य चितव मही, यानी कि सीता जी जो है वो प्रभुई चितई श्री रामचंद्र जी को देखकर पुण्य फिर से चितव मही धरती को देखती हैं। एक तरफ श्री रामचंद्र जी को ऊपर देखती हैं और फिर नीचे धरती की ओर देखती हैं। तो राजत लोचन लोल, तो इस प्रकार उनके जो नेत्र हैं वो बहुत ज्यादा सुशोभित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है खेलत मनुष्य जमीन जग, मानो ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। खेलत मन से जमीन जुग जनु विधु मंडल डोल, यानी कि जो कामदेव जो चंद्रमंडल डोल है, ठीक है, चंद्रमंडल रूपी जो डोल है उसमें कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। अगले है, गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उर आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तौ भगवानु सकल उरवासी, करहि मोहि रघुवर कैदासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसाब लोकी। देखिए जो सीता जी हैं उनकी वाणी रूपी भ्रमरी को ऐसा लगता है उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा हो। वाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा हो। पंकज रोकी यानी कि कमल होता है पंकज का मतलब। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और लज्जा रूपी रात्रि को सम्मुख देखकर भी वह प्रकट नहीं हो रही है। लोचन जल रहे लोचन कोना, यानी लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में उसी प्रकार रुक गया जैसे परम कृपन कर सोना, मतलब कि जैसे जो अत्यधिक, परम का मतलब होता है अत्यधिक कंजूस, ठीक, जैसे अत्यधिक कंजूस का सोना गड़ा का गड़ा रह जाता है, वैसे ही उनके लोचन जल मतलब कि उनके नेत्रों में जल भी मतलब कि उनके
जो नेत्र हैं वह भी जल से भरे रह जाते। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, और जब वो जानती है कि मतलब अपनी व्याकुलता को बढ़ता हुआ जान लेती है, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, सकुच जाती है जब जानती है कि व्याकुलता मतलब जब उन्हें लगता है कि उनकी व्याकुलता बढ़ रही है तो वह सकुच जाती है। धरी धीरज प्रतीत उरानी, और धीरज धर के अपने मन में विश्वास ले आती हैं कि तन मन वचन मोर पनुषाचा, अगर तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है, तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है, रघुपति पद सरोज चितुराचा, और श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरा हृदय वास्तव में अनुरक्त है, तो शिव तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान जी सब जानते ही है, कर ही मोहि रघुवर के दासी, और मुझे रघुवर जी की दासी कर देंगे। जही के जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछ संदेहु, यानी जिसका जिस पर सत्य मतलब कि सच्चा स्नेह होता है, सोते ही मिले ही न कछ संदेह, उसे वही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, यानी कि प्रभु जी के शरीर को देखकर प्रेम तन ठाना, शरीर में प्रेम ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, और जो श्री रामचंद्र जी है वह यह सब जान जाते हैं, यानी सीता जी हैं वो श्री रामचंद्र जी को देखकर अपने मन में प्रेम लाती हैं, उनके प्रति प्रेम ठानती हैं, तो जो श्री रामचंद्र जी हैं वह यह सब जान जाते। सिया बिलो की तकेउ धनु कई से चितव गरुड़ लघु व्यालय जैसे, और सिया जी को देखकर यानी सीता जी को देखकर तकेउ धनु कैसे, श्री रामचंद्र जी ऐसे धनुष को देखते हैं, ऐसे धनुष को ताकते हैं जैसे चितव गरुड़ लघु व्यालय जैसे, जैसे गरुड़ छोटे से सांप की ओर देखता है, चितव गरुड़ लघु व्यालय ही जैसे, यानी कि लघु का मतलब छोटे, व्यालय मतलब सांप को देखता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी ने धनुष को ताका है, धनुष को देखा है। ठीक है, इसके अगले देखते हैं। लखन लख्यु रघुवंश मणि ताक्यु हर को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चापे ब्रह्मंड। लखन लख्यु रघुवंश मणि ताक्यु हर को दंड, लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुवंश यानी कि श्री रामचंद्र जी ने रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने ताक्यो हर कोदंड यानी कि हर शिव जी के धनुष को देखा है। पुलक गाति बोले बचन चरण चापे ब्रह्मांड, यानी कि उनका जो शरीर था वो पुलकित हो उठा, बोले वचन चरण चापे ब्रह्मांड, और अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाते हुए बोले वचन, कुछ वचन कहे क्या, जिस कुंजरहु कमट अहिकोला धरहु धरनि धरि धीर न डोला, यानी जिसे कुंजरहु कमट अहिकोला, क्या कहते हैं, जब लक्ष्मण जी जान गए कि अब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ेंगे तो यह जान के उनका जो शरीर था वो रोमांचित हो उठा, पुलकित हो उठा, और अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाया और बोले, जिसे कुंजरहु कमठ अहिकोला धरहु धरन धीर धीर न डोला। हे दिग्गज कच्छप शेषनाग 12, उन्होंने कहा हे दिग्गजों कच्छप, हे शेषनाग, हे 12, धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को इस प्रकार पकड़ो ताकि यह हिलने न पाए। राम चाहे शंकर धनु तोड़ा हो सजग सुन आयुष मोरा, कि राम जी शंकर धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं, और अब हमारा आयुष सुनकर, मेरा आयुष सुनकर, यानी कि मेरा आदेश सुनकर सजग हो जाओ, यानी कि सक्रिय हो जाओ। चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुर सुकृत मनाए, कि चाप यानी कि जो शिव धनुष था उसके समीप, उसके पास राम जी जब गए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, तब नर यानी कि जो पुरुष स्त्रियां थी उन्होंने अपने देवता और अपने जो अच्छे कर्म किए उनको मनाने लगे कि जो भी हमारे अच्छे कर्म हो, जो भी हमारे देवता मतलब जो भी हम पूजते हैं वो सब आज हम पर कृपा कीजिए और श्री रामचंद्र जी ये धनुष तोड़ दे। तो क्या सब कर संशय और अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु, कि सब संशय कर रहे, सब कर संशय और अज्ञान, सबका संशय, सब कर संशय और अज्ञान, यानी कि सबका संशय और अज्ञान, मंद महीपन यानी कि जो राजा थे कम बुद्धि वाले कह लो,
मंद महीपन यानी कि जो राजा मंद महीपन करो मानो, और जो राजाओं का अभिमान भृगुपति केरी गर्भ गरुआई। भृगुपति का मतलब यहाँ पे है परशुराम, ठीक है, परशुराम जी का जो गर्भ है उसकी गरुता सुर मुनि बरन केरी कदराई। और जो देवताओं और मुनियों की जो कातरता है, सिया कर सोच जनक पछतावा। और सिया जी का विचार, जनक जी का पछतावा। रानी ने कर दारुण दुख दावा। और रानी का जो ये दुख, ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके चढ़े जाए सब संग बनाए, यानी कि समूह बनाकर चढ़े जाके राम बाहुबल सिंधु अपारु चाहत पारु नहीं को कड़हारू। यानी कि श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कोई नावक नहीं है। चाहत पारु नहीं को कड़हारू, यानी कि पार जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई नाविक नहीं है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आगे की वीडियो में। मेरी आप लोगों से पुनः निवेदन है कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद।